मैंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था अपने नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग के लिए बाहर सफ़र करने के लिए। पहले ज़माने में तो ये था कि अगर टिकट ले लो तो आप बाहर जा सकते थे। इस वक्त पिछले एक हफ्ते से मैं अदालतों का चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि वो नए से नए केस बनाते जाते हैं और वो इनको मसला ये है कि आप सफ़र ना कर सके। मुझे अगर मैं ये पूछूं कि 2-3 हफ्ते के लिए अगर आप सफर ना करने दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब मेरे से आप क्यों खौफजदा हैं कि अगर मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, बल्कि आपको तो शुक्र करना चाहिए कि बाहर अडियाला के बाहर हम नजर नहीं आऊंगी। तो अगर हम नमल के लिए कोई थोड़ा सा काम कर लूं इस वक्त 2-3 हफ्ते के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नुकसान होता है इन लोगों का अगर मुल्क छोड़ के चली जाऊं। हमारे जो लॉयर थे, आज जब उन्होंने केस की कंपैरिजन दे रहे थे प्रोसिक्यूशन को, तो आप यकीन करें आज मेरे ट्रैवलिंग का जो वो कंपैरिजन था वो अयान अली जो मनी लॉन्ड्रर थी उसके साथ हो रहा था। फिर दूसरा उन्होंने कंपैरिजन रमजान शुगर मिल की जो मेगा स्कैंडल था उसके लिए हो रहा था। ख्वाजा आसिफ के स्कैंडल की उसके साथ हो रहा था, क्योंकि हमारे लॉयर्स उस वक्त प्रोसिक्यूशन को ये बता रहे थे कि इन मेगा स्कैंडल्स के बावजूद इन सबको बेल्स मिली थी और नवाज शरीफ को भी मिली थी, क्योंकि नवाज शरीफ 2007 2009 मेगा फाइनेंशियल करप्शन के स्कैंडल्स में उनको वो जज साहब को कह रहे थे कि उनको बेल्स मिली हैं। तो अब मेरे ऊपर क्या इल्जाम है वो भी सुन लें। सारी एफआईआरों में मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया है। आपने हमेशा देखा है कि इसके अलावा तो मैं कहीं बात करती नहीं हूँ, मैं कोई टीवी शोज पे नहीं बैठ के करती, सिर्फ इमरान खान का पैगाम आप लोगों तक लेकर आती हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आपकी वजह से मेरे ऊपर इस वक्त 42 नहीं कोई 50-60 एफआईआर हो गई हैं कि इमरान खान का पैगाम आप तक मैंने क्यों पहुंचाया। तो ये आज का अब देख लें 5 दिन हो गए हैं। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, एटीसी में ये मेरा तीसरा चक्कर है और आज जज साहब ने अपना फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन 2-3 घंटे लगे जज साहब के पास ये केस पेश करने के लिए कि मैं क्यों ट्रैवल करना चाहिए। तो देखते हैं अभी 1-2 घंटे में जज साहब क्या इसका फैसला देंगे।